ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोसेस कास्टिंग चैप्टर है उसका जो है ना, मैंने आपको बताया है कि सीएसएस के एग्ज़ाम में भी आ जाता है ये क्वेश्चन ना। ऐसे ही वो कहता है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना। चलें हम इसको एक समझते हैं ऐसा ऐसा ना। पहले डिपार्टमेंट नंबर 1, फिर डिपार्टमेंट नंबर 2, फिर 3। ठीक है, पहले ये डिपार्टमेंट 1 का समझते हैं। इसमें कहता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2023 डायरेक्ट मटेरियल वर्थ 3 लाख वेयर इशूड टू प्रोड्यूस 26,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। डायरेक्ट लेबर टू प्रोसेस these मटेरियल टोटल्ड 1,10,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 55,000 ड्यूरिंग द मंथ of processing of 20,000 units were completed and these units were transferred to next department, whereas 1,000 units were lost during processing. The lost is regarded as normal. All of these direct materials had been issued for the units in process at the end of the month, but these units were only 40% converted. Find cost of production report। ठीक है, इसमें सिंपल वे में वो कहता है कि जो है ना, एक डिपार्टमेंट है ना, कोई भी लगा लें अपना। कहता है कि उसके अंदर 26,000 यूनिट्स जो है ना प्रोड्यूस करने के लिए ना, डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट आई है वो है 3 लाख, और लेबर कॉस्ट आई है 1,10,000, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आई है 55,000। फिर कहता है कि इसी दौरान जो इनको 26,000 यूनिट कंप्लीट करते करते ना 20,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं और वो ट्रांसफ़र कर दिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। जबकि कहता है 1,000 यूनिट्स लॉस्ट हो गया, नुकसान हो गया है, जो कि वो कहता है कि नॉर्मल लॉस है। आपको पता है बड़ी कंपनियों में ना, बड़ी प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत लॉस होता है। कोई अगर थोड़ा बहुत लॉस हो तो वो कहते हैं ये नॉर्मल लॉस है, अगर ज़्यादा हो तो वो अब नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खुद ही बता रहा है ब्रैकेट के अंदर कि द लॉस इज़ रिगार्डेड एज नॉर्मल। कहता है ऑल ऑफ दिस डायरेक्ट मटेरियल हैड बीन इशूड। जो कहता है 20,000 प्लस 21,000 यूनिट्स हो गए, पीछे रह गए 5,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट्स में कहता है कि मटेरियल जो है ना उस पर उस पर कंप्लीट लग गया है। जबकि कहता है कन्वर्टेड कॉस्ट में आता है लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट, वो कहता है 40% ना। तो कहता है आप इसका फाइन निकाल लें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है, ये है इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यानी कि प्रोसेस कास्टिंग का चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिया कि पहले हम डिपार्टमेंट नंबर 1 समझते हैं, फिर 2। अक्सर जो एग्ज़ाम है ना, ये लगा लें सीएसएस का हो गया या बीकॉम या एमकॉम का पेपर हो गया ना, तो इसके अंदर या एमबीए का, इसके अंदर जो है ना वो 2 डिपार्टमेंट का ही आता है। ठीक है, तो ये सिंपल वे में है। तो इसको पहले इसका हल करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद 2 डिपार्टमेंट वाला समझेंगे और अब नॉर्मल लॉस भी समझेंगे। नॉर्मल लॉस तो वो है ना जो जो है ना नॉर्मल हो, यानी कि वो जितनी मर्ज़ी आप कोशिश करें उससे बचना जो है ना मुमकिन नहीं है, तो नॉर्मल में आ जाता है। तो कुछ वो है कि अगर आप थोड़ी सी उसके ऊपर, वो कंपनी कहती है कि अगर थोड़ा सा लेबर जो है ना उसके ऊपर गौर व फिक्र करता और वो जो है ना लॉस से बचा जा सकता था, वो अब नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन इसके 4 सेक्शन बनेंगे। पहला यानी कि क्वांटिटी शेड्यूल बनेगा, दूसरा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो पहला क्वांटिटी शेड्यूल पहले वो बनाते हैं। इसका सोल्यूशन जो है ना, जैसा कि मैं बोल रहा था कि इसके अंदर ना 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, बेशक वो पहला डिपार्टमेंट है या दूसरा या तीसरा ना, 4 सेक्शन। पहले सेक्शन में जो है ना क्वांटिटी शेड्यूल, और दूसरे में कास्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट,
नंबर तीसरा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। नंबर चौथा कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। तो सबसे पहले जो है ना, जो कंपनी उसने दी हुई है ना गिवन ना, उसका नाम लिखते हैं, फिर डिपार्टमेंट 1 है 2 है, फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सन 2023 जो मंथ उसने दिया और सन दी है। ठीक है, इसको पेज के बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं। फिर साइड पे शुरू करते हैं क्वांटिटी शेड्यूल। जैसा कि यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, इस क्वेश्चन में थे 26,000। ठीक है, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, यानी कि उसने कहा कि कितने कंप्लीट थे 20,000, और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 5,000 थे जो ना, जिसमें उसने कहा था कि लेबर जो था वो कंप्लीट था यानी कि 100% था, और कन्वर्टेड कास्ट थी 40%, यानी कि कन्वर्टेड में आ गया डायरेक्ट लेबर एंड FOH फैक्ट्री ओवरहेड। और यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस जो उसने नॉर्मल लॉस बोला था वो कितना था 1,000। ये हो गया, प्लस करें ये भी बन जाता है 26,000। ये दोनों जो है ना इक्वल आने चाहिए, ऊपर स्टार्टेड इन प्रोसेस और नीचे इनका हिसाब ना। फिर आगे चलें तो यानी कि अगर पहला आपका जो है ना सेक्शन ठीक दोनों सेम आए हैं ना तो फिर ठीक है। उसके बाद जो है ना कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, आपको पता है ये क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर ही, एग्ज़ाम के अंदर ही पता चल जाता है आपने ठीक किया है कि नहीं, क्योंकि इसका जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का जवाब जो है ना अगर सेम एक जैसा आ जाए तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर ये सेम एक जैसे ना आए तो आपका क्वेश्चन गलत है। 1-2 रुपये का वो आपको पता शारिया की वजह से अगर फ़र्क आ जाए वो नहीं। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो है ना कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, उसके अंदर कॉस्ट ऑडिट बाय दिस डिपार्टमेंट, जैसा कि डायरेक्ट मटेरियल उसने 3 लाख दी थी। ठीक है, डायरेक्ट लेबर भी उसने दी थी, FOH भी उसने दी थी। ठीक है, ये कॉस्ट ना, और पर यूनिट कॉस्ट हमने किस तरह निकाली है ये आपको मैं बताता हूँ। जब ये इसका चौथा सेक्शन आप करेंगे ना जो है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, तो उसके बाद ही आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। वो किस तरह, वो इस तरह, यानी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जैसा कि उसने कहा था डायरेक्ट मटेरियल जो है ना 20,000 यूनिट्स और आगे कंप्लीट थे, और 5,000 जो थे ना इन प्रोसेस में, उसने कहा था कि वो जो है ना 100% कंप्लीट है। पहले यूनिट्स निकालते हैं, वो हो गए डायरेक्ट मटेरियल के 25,000, और कन्वर्टेड में उसने कहा था 20,000 कंप्लीट है, 5,000 जो है ना उसके 40% थे कन्वर्टेड ना। ये FOH और डायरेक्ट लेबर का आ गया 22,000। और अब पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल का जैसे 3 लाख गिवन है ना, वो टोटल जो उसने कॉस्ट दी है उसको हम डिवाइड करेंगे 25,000 पे, वो आ जाएगा 12। और डायरेक्ट लेबर, जैसा कि डायरेक्ट लेबर की उसने कॉस्ट दी है 1,10,000, उसको भी हम 22,000 पे डिवाइड करेंगे। वो इसलिए कि जब 40% को 5,000 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, तो वो आ गया जो है ना 2,000। ठीक है, और 20 + 2 22,000, और डायरेक्ट लेबर 1,10,000 को डिवाइड करें 2,20,000 पे ना, तो 5 आ जाता है। फिर FOH जो है ना गिवन है क्वेश्चन के अंदर ना 55,000 कास्ट आई है, इसको हमने 22,000 पे डिवाइड किया, ये आ गया 2.5 यानी 2.5। ये देख लें, ये जो अभी आपको समझ आ जाएगी, ये हमने 12, 5, 2.5 किस तरह निकाला। ठीक है, ये चौथा सेक्शन है इसका कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। इस जो क्वेश्चन है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के, इसके 4 सेक्शन है। कौन कौन सा? पहला क्वांटिटी शेड्यूल, दूसरा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, नंबर तीसरा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और नंबर चौथा कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। ठीक है, जैसा कि अभी दूसरे का हमने 3 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 55,000, ये हमने टोटल कॉस्ट जब निकाली है ये बन गई 4,65,000। ठीक है, और पर यूनिट कास्ट हम ये भी प्लस करेंगे 12 + 5 + 2.5, ये बन गई 19.5। ठीक है, ये निकालने के बाद अब भी चलते हैं तीसरे सेक्शन पे ना, वो है कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज।
जैसा कि 20,000 यूनिट्स ट्रांसफ़र हो गए थे जो कंप्लीट है, 20,000 को हम जो पर यूनिट कास्ट आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3,90,000। ठीक है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री में क्या था, डायरेक्ट मटेरियल का 5,000 जो था, 1,000 तो लॉस हो गया था, 5,000 उसको ज़रब करेंगे 12 जो पर यूनिट कास्ट निकाली है डायरेक्ट मटेरियल की ना, तो ज़रब वो 100% ही कंप्लीट था ना, तो वो बन गया 60,000। ठीक है। और फिर डायरेक्ट लेबर जो है ना 5,000 ज़रब 5 कन्वर्टेड, और डायरेक्ट लेबर कन्वर्टेड में उसने जैसा कि डायरेक्ट लेबर और FHO बोला 40% ना, तो जब 40% को इन 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ज़रब 5,000 किया, ये बन गया 10,000। FOH को भी इसी तरह 5,000 ज़रब 2.5 थी FOH की ये अमाउंट ना, 5,000 ज़रब 2.5 ज़रब 40%, और ये 5,000 बन गया। ठीक है। 60 10 70 5,000 75, 3,90,000 प्लस 75,000, ये बन गए 7 लाख, ये बन गया 4,65,000। ये देखें 4,65,000 ये, और दूसरे सेक्शन में 4,65,000 ये, और सेक्शन 3 ये, अगर दोनों आपके सेम आए हैं ना, इसका मतलब पता क्या है कि आपका सवाल ठीक है। होप्स कि आपको ये क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ये डिपार्टमेंट 1 का हमने किया है, बिल्कुल सिंपल था, इसमें नॉर्मल लॉस था। ठीक है। नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।